इसको पूरे जो अभी तक का जो रुझान कहिए, नतीजे कहिए, जिस तरह की चीजें आई हैं कि 29 में से, अभी मैं देवेंद्र फडणवीस को सुन रहा था कि 29 में से 25 पर हमारी जीत लगभग सुनिश्चित, और हम मुंबई भी हासिल कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। डिकोड कैसे करिएगा कि क्या ये जो चीजें हैं, और फिर फर्दर इसका जो 5, जो मैंने शुरुआत यहां से की थी कि ये इनकी इस साल की पहली परीक्षा, अभी और 5 परीक्षाएं हैं, तो क्या कुछ इसको कैसे आप डिकोड कीजिएगा सबको? एक अनिल जी देखिए, ये जो इलेक्शंस है इसमें 3-4 चीजें समझ। एक तो पहले तो फेयर इलेक्शंस का फेज खत्म हो गया है। कभी आपने किसी सोसाइटी में भी ऐसा नहीं सुना होगा क्या कि निर्विरोध लोग निर्वाचित हो जाए, लेकिन यहाँ एक 60+ कैंडिडेट्स निर्विरोध निर्वाचित हुए। और उसके किस्से आए कि कैसे उसको घर में बंद किया, कैसे डील हुआ, ये सब सारे किस्से अखबार में आ गए। तो इसको कैसे फेयर कर सकते हैं? और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो एक तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये न्यू नॉर्मल है इलेक्शंस का, जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि एज ए जर्नलिस्ट आपको एनालाइज करना है रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स के पहले या उसके बैकग्राउंड को एनालाइज करते रहे आप, लेकिन अभी तो आपको है कि 1200 कैसे मिला, 1500, इसमें ये इक्वेशन, कोई इक्वेशन वगैरह नहीं। पहला इक्वेशन ये है कि एक उनके पक्ष का इलेक्शन कमीशन सारे गेम जो रूल्स के मतलब गेम के जो रूल्स हैं वो पूरे बदले हुए हैं। अब इसमें आप देखिए, आप फेयर इलेक्शन अब कैसे आप कर सकते हैं? पैसा अपार खर्च हो रहा है, किसी को कोई डर ही नहीं है। और वो लोकसभा से लेकर के नीचे में पहले भी पैसे लोकल इलेक्शंस में खर्च होते थे, लेकिन वो थोड़े इस तरह से डिस्प्ले होता था। यहाँ तो बांटा है, वोटर्स को भी बांटा, परचेज कर लिया सामने वाले कैंडिडेट को। तो अब ऐसी स्थिति में इसके बाद में हम देखना चाहते हैं कि इक्वेशन में कि उनका कितना पॉपुलैरिटी था। भाई इसमें आप कैसे लोकप्रियता को जज कर सकते हैं जब आपका रूल जो है गेम का ही डिफरेंट है? तो फिर गेम के रिजल्ट पर क्या डिस्कस करें? एक तो पहली बात यह है। और उसमें आप देख लीजिए 2-3 अभी उदाहरण है। इंक का मामला आया, उसने वाघमारे, देखिए दोनों का, अभी देखिए एक ही लैंग्वेज जिसको कि आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, ऊपर से नीचे तक कोई संस्था अकाउंटेबिलिटी पर कुछ को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहने, मतलब आराम से उसने जो ज्ञानेश गुप्ता बोलते हैं क्या कि एकदम सब ठीक है। अनिल सर अनुमति दीजिए तो मैं ये राहुल गांधी का एक्स दिखा दूं, ये देखिएगा प्लीज आप। मैं क्षमा चाहूंगा, ये देखिए उनका एक एक्स है इस पे। ये वही चीज जो कहीं वो जो इंक वाली बात को वो कहीं वो कर रहे हैं, उस पे वो आगे जो है ये मिरर की स्टोरी है, और साथ में वो उस चीज पे कहीं उन्होंने फोकस किया और सारा कुछ कहा है कि भाई अब टोटल खत्म है, कुल मिलाकर कुछ बचता नहीं है। उनकी जो मैं एक्स की और भाषा आगे पढ़ के सुना दूंगा आपको, आप करिएगा इसी की चीज को मैं कि वो यही चीज उठा रहे हैं। उन्होंने यही कहा और देख रहे थे हम लगातार, कल दिन भर भी उस पर बवाल हुआ। और जो आपने कहा, ना तो इलेक्शन कमीशन कोई लोड नहीं है, आप खुलेआम सब कुछ, पहले चोरी छुपे होता था, शराब का बंटना, पैसे का बंटना, अब तो ऑफिशियली अनुमति दे रहे हैं आप कि लड़की बहने का पैसा डाल दीजिए। हमने बिहार में देखा था कि वहां उस तरीके से 10-10 हजार रुपए बैठे गए थे। तो पूरा खेल खुला फरुक्काबादी है कि आप जो आपके साथ है वो, और आप अंपायर की जगह आप खिलाड़ी की भूमिका में करिएगा। आप कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो ये अभी ये तो जो ऑफिशियली मतलब इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे जो लीगल तरीका है कि पैसे बांट देना सरकार की तरफ से, इसको लीगलाइज कर दिया है। लेकिन वो मैं बोल रहा हूं अंडर हैंड के बारे में कि 5,000 रुपया, 10,000 रुपया वोटर्स को पैसा दे रहा है लगातार। अभी पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा समझिए कि इतना पैसा जो है ये कौन बहा रहा है? निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट बहा रहा है। अब आपको लग रहा है कि धारावी उसको लेना, कंट्रोल करना है, तो अडानी जो है बॉम्बे का म्युनिसिपल इलेक्शंस दे देता है जीतने के लिए कांग्रेस को। मतलब आप जो कर रहे हैं। संजीव भाई आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। जी मुझे लगता है मेरे पास तो पहुंच रही है मेरे पास, हो सकता है आप, मैं पहुंच रही है राजेश भाई, पहुंच रही। हाँ जी। अब ये जो है इस तरह का मतलब किसने पैसे खर्च किए इतने, कहां से लाया कोई? अब कुछ अब इलेक्शन कमीशन ने तो पैसे
एक दो तीन चीजें हो गई है, जैसे कि पैसे का अगर हेर फेर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन इसके चक्कर में नहीं। अच्छा, पैसे अगर रिकवर भी हो गए तो ये नहीं बताता कि फलना के पैसे हैं, पहले बकायदा स्पॉट कर लेते थे, लोगों को जेल में भेजते। अभी कभी आपने सुना इतने 3 इलेक्शंस हो गए आपको, तीनों लेवल के इलेक्शंस, किसमें सुना कि फला कैंडिडेट पकड़ा गया और उसको जेल भेज दिया गया या उसका ये किया? एक भी नहीं। ऐसे पहले कई उदाहरण होते थे। तो एक तो है क्या कि जो सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शंस है उसको खत्म कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन रिग कर लिया डायरेक्टली, लेकिन ये रिगिंग ही है। दूसरा है क्या कि रिग किया या नहीं हमको पता नहीं है। ये इंक वाला मामला आया है, जब इलेक्शन हो गया तब वो बोल रहा है क्या कि हम इलेक्शन इंक बदल देंगे इलेक्शन के। और उसने ये भी कहा वाघमारे साहब ने कि भाई ये जो मिटाने का अधिकार नहीं है। अरे मिटाने का अधिकार तो दिया ही गया है, इसी के मिटा नहीं सकते। अधिकार का कहाँ सवाल? वो बोला कि जो मिटाएंगे उनको मिटाए हैं, उनको जांच की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा। मतलब वो जो बोल रहा है कि मिटाने वाला उसी को पकड़ के अंदर कर देगा। ये लगातार चल रहा है उसी समय से, लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन से, लोकसभा के इलेक्शन से। तो इलेक्शन की और दूसरी चीज भी उन्होंने कही, उन्होंने कहा क्या कि बूथ के बारे में पूछा कि भाई बूथ जो है गए और नाम नहीं वहां पर नहीं है, दूसरी जगह नाम है, भटक रहा है मतदाता या नाम ही कट गया है। तो वो बोला क्या कि उसको बूथ देख करके आना चाहिए कि इंश्योर करके। आप बताइए पहले के समय में जबकि ये जिम्मेदारी आयोग लेता था कि हम जो है हर एक मतदाता को सही इंफॉर्मेशन देंगे, और यहाँ तक था क्या कि गाड़ी में पॉलिटिकल पार्टीज के गाड़ी में कोई नहीं जाएगा पहुंचाने के लिए। अभी तो खबर आई क्या कि ऐप जो है बीजेपी का ऐप जो है, उसी के ऐप से अधिकारी भी पता कर रहे थे, नाम का लिस्ट देख रहे थे। अब पता है बीजेपी के पास कैसे वो ऐप है, क्या है वो, उसकी लिस्ट कैसे ऑथेंटिक हो गई? तुमको अपनी आप मतलब मैं आपको ये अखबार में छपा है। नहीं मेरे पास क्लिप, वो क्लिप है मेरे पास, ये है, देखिए आप जो कह रहे हैं ये है क्लिप, ये रहा बॅक करा बघा। आणि बीजेपीचा कसा तुमच्याकडे आला मला सांगा। तुम्ही अधिकारी आहात ना, ऐका, तुम्ही अधिकारी आहात ना, तुम्हाला परमिशन कशी भेटली? तुम्हाला परमिशन कशी भेटली? नाही, तुम्हाला परमिशन कशी भेटली मला सांगा। ऐका, ऐका, हे चुकीचं आहे। नाही तुम्हाला माहिती पाहिजे ना, समोर दिसतं ना पण कमळाचं चिन्ह। नाही तुम्ही मगाचपासून बघतो आम्ही, लक्षात तुम्ही। नाही चुकीचं आहे तुमचं ऍप यायच नाही तुम्हाला। हा ऍप दाखवा। तुम्ही डायरेक्ट असं कसं करू शकता? अधिकारी आहेत ना तुम्ही। हो तुम्ही काम करता, मग कमळ दाखवू नका इकडे। तुम्ही कमळ दाखवू नका मॅडम, कमळ दाखवू नका। कमळ दिसतोय ना, इथं दिसतोय सर्च करताना। मी आता तुमच्याकडे बघितलं का नाही? अगोदर डायरेक्ट डिलीट मारू नका तुम्ही, डिलीट मारू नका। नाही मग तुम्ही कसे दाखवू शकता? तुम्ही अधिकारी आहेत ना। नाही तसं नाही, अधिकारी आहेत ना, असं नाही चालत। हो साहेब, आता इथे कांदिवली जमवाईल खरं, यांनी ना कमळा दाखवलं सर, ऐका ना। आम्ही जीवाचं रान केलं बघा। मुंबईमध्ये ऐका, मुंबईमध्ये कांदिवलीमध्ये वॉर्ड क्रमांक 29 मध्ये ऐका, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी यांनी कमळाचं ऍप डाउनलोड करून सर्वांना कमळाचे चिन्ह दाखवून इथे सर्व मैं तो मराठी सर्व मतदारांना बीजेपीचा चिन्ह दाखवत असून यांच्यावर लवकर कारवाई। मुझे लगता है इसी की आप शायद बात कर रहे हैं सर, इसी के बारे में बात कर रहे थे ना। अब आप देख, हाँ यही तो अब ये तो हो गया आपका कि इलेक्शंस का। अब है क्या कि जो रिजल्ट्स आए हैं अगर रिजल्ट को मान ले कि 2 मिनट के लिए कि ये सही रिजल्ट है, चाहे कुछ भी गड़बड़ी हो, बेईमानी हुई हो, पैसा गया, सरकार का हस्तक्षेप रहा, चुनाव आयोग ने अपना काम नहीं, मतलब दायित्व नहीं निभाया,
ये सब बात करने के बाद अगर उसको उसके बाद भी मान लें कि रिजल्ट्स हैं, तो अब इसके क्या मतलब है? इसके मतलब 2-3 मतलब जो इलेक्शंस के हैं। पहला मतलब और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मैं मानता हूँ कि इसके बाद साबित हो गया कि जो गुजरात मॉडल ऑफ इलेक्शंस है पॉलिटिकल पार्टी से डील करने का, उसको ट्रूली इम्प्लीमेंट किया है पूरे लेटर एंड स्पिरिट में, जिसको बोलते हैं वो देवेंद्र फडणवीस ने। अब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं सकती चुनाव। ये उन्होंने जो मोदी ने गुजरात में किया था वो फडणवीस ने यहाँ साबित कर दिया है। तो अब वो उनका कद बहुत बड़ा बन गया अपनी पार्टी के अंदर। तो वो अब रियल चैलेंजर या रियल एक तरह के एक कैंडिडेट है जो अगला कोई भी प्राइम मिनिस्टेरियल अगर वैकेंट होता है, वो कब वैकेंट करेंगे मोदी जी, कब उनको इसकी नौबत आएगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज आ गया है। ये चैलेंज जो है से इंटरनल डायनेमिक्स जो है बीजेपी का और पूरे देश का, उसका उस पर फर्क आएगा। एक महाराष्ट्र ऐसा जो इलाका था जो कि बीजेपी को पूरा क्लीन स्वीप देने के लिए तैयार, क्लीन उसके हाथ में नहीं देने के लिए तैयार था, वो स्टेट उसके हाथ में आ गया। मतलब प्रैक्टिकली जो स्ट्रक्चरल और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कहे सर, मतलब लीगल तौर पे उसका वो पूरा उसका हाथ में आ गया है। 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 इंजन गवर्नमेंट, 4 इंजन गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं इसको। लोकसभा से लेकर के ग्राम पंचायत तक का उनके हाथ में आ गया है। अब इसके इम्प्लीकेशन ये आ गया है, इसके बड़े रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव स्टेट जिसमें कि दलित पॉलिटिक्स, बहुजन पॉलिटिक्स, एक लीगेसी है अंबेडकर की, कांग्रेस की एक मजबूत उपस्थिति रही है, और एक दूसरा जो मराठी आइडेंटिटी आप जिसको सब नेशनलिज्म कहते हैं उसकी एक पॉलिटिक्स रही है, वो सब अब उनके सामने फीका हो गया। अब री इन्वेंट करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को भी, उस पक्का है। दूसरा कि जो मराठी अस्मिता के नाम पर कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, वो ये दो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो इंपॉर्टेंस चेंज आया है, वो है कि पवार फैमिली जो यूनाइट होकर के मान रहा था कि दोनों यूनाइट हो जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यूनाइट हो जाएंगे तो कुछ कर पाएंगे, वो भी नहीं हुआ। इसके बड़े निहितार्थ हैं जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए के लेवल पे। तो ये जो बिग चेंजेज है, ये बिग टेक अवे हमको लग रहा है कि आपको महाराष्ट्र में आया है, और इसके नतीजे जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको देखने पड़ेंगे। करते हैं, लेकिन गुजरात का नरसंहार जो उनके मत्थे पर लगा हुआ है, लोग जो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में पैन हीरो बन गए, और उन्होंने कहा कि यही आदमी है जो मुल्लों के पेश टाइट करेगा, वरना वो कितना भी काम कर लेते, इनसे कई हजार गुना काम अपने क्षेत्र में नितिन गडकरी ने किया। हीरो भी बने, लेकिन वो ऐसे वर्ल्ड हीरो नहीं बन सकते जो मोदी बन गए। तो देवेंद्र फडणवीस में एक फर्क यह है कि उनके नाम कोई ऐसा नरसंहार नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए वो नहीं बन सकते इतने आगे। जी ठीक ठीक ठीक। अनिल सर, ये जो 2 चीजों पे मैं चाहूंगा, एक तो जो कहा कि अब इस शिवसेना में जो उद्धव, ओरिजिनल शिवसेना जो कह लीजिए, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत जिसको अब उद्धव या उनके पुत्र संभाल रहे हैं, और अब उनके साथ में राज ठाकरे भी आ गए, तो वो आक्रामकता एक चीज, और दूसरा जो बीजेपी से सीखना चाहिए जो कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो सबको मिलाकर एक आप फाइनल इस पे एक टिप्पणी कीजिएगा, ये दोनों चीजें, और कांग्रेस जहां अब आकर खड़ी हो गई है, तीनों चीज। हेलो, हाँ, ये देखिए आपने जो कहा, ये अखिलेश यादव क्या सीखना चाहते हैं? डाटा चोरी करना, ये सब नॉनसेंस हमको जरा भी ये सब जो नॉनसेंस जो है की बात है। क्या सीखना चाहते हैं बीजेपी से? इलेक्शन में रिग करना, ये प्रोफेशनलिज्म है? अरे ये सब रिट्रीट है अखिलेश यादव वगैरह, ये सब कोई, देखिए अपोजिशन में राहुल गांधी को छोड़ करके कोई नहीं ये क्या कहते हैं, जो अभी की ये है क्या कहते हैं रेजिम है, इससे फाइट कर सकता है। इसके लिए एक मोरल पावर चाहिए, इसके लिए एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए फियरलेसनेस चाहिए, तो वो नहीं बाकी लोग लैक करते हैं।
तो वो नहीं कर पाएंगे। उनका ये उद्धव ठाकरे के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है निश्चित तौर पे कि वो एक शिवसेना के बारे में लोग जानते नहीं है। शिवसेना एक बहुत ही ऑर्गेनाइज ये थी, आउटफिट थी, और उनका काम चलता था शिवसेना क्या शाखा से लेकर के ऊपर शाखा प्रमुख करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता था। वो जो है उसको पार्टी का जो संगठन है उस पर शिंदे ने कब्जा कर लिया, और वो कब्जा कर लिया, और वो कोई मोरल ग्राउंड पे नहीं थे वो सब उसके बारे में हमको कहने की जरूरत नहीं है। वो सब थे वहां, लोकल काम करते थे, कई तरह के काम करते थे, और वो जो है उनके लीडर्स थे। वो उद्धव जो है एक शरीफ और अलग किस्म के व्यक्ति हैं, तो वो उसमें शिंदे से कॉम्पीट नहीं कर पाए। तो वहां शिवसेना खत्म हो गई, ये गलतफहमी में कोई नहीं रहा है। शिवसेना जो आइडियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल है वो है इंटैक्ट, लेकिन वो भी शिंदे रन करा रहे हैं, और उनका कब फाइट होगा बीजेपी से हमको पता नहीं है। और वो है ठाकरे के नाम पर ही, लेकिन उसकी लिगेसी ठाकरे नहीं चला पा रहे हैं, और राज ठाकरे भी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर उनके हाथ में आ गया है, इसकी वजह से वो काबिज है। दूसरा मसला है कि एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि पवार की जो फैमिली की यूनिटी से पावर में, वो उसका कोई फायदा नहीं ले, लेकिन अजीत पवार अभी भी पूरा होल्ड है। उनके पास शुगर फैक्ट्रीज हैं, वो सारा कुछ है। वो नैरेटिव यहाँ नहीं चला पाए, दोनों लूज कर गए, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पावर उनके साथ हो गया, वो उनके पास चला गया है पावर। जो लोग उनके ट्रेडिशनली उनके खिलाफ है, बीजेपी से उनकी फाइट होती रही है पुणे में, वो अलायंस से काम नहीं, तो वो बहुत दिक्कत वाली स्थिति में है। लेकिन मुझको लग रहा है कि अडानी और का रोल इसमें है कि शरद पवार ने इसमें बहुत मेहनत नहीं की। शरद पवार एज ए पर्सन मेहनत क्यों नहीं की, क्या? क्योंकि वही एक आदमी है जिनको कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का ग्राउंड रियलिटी के बारे में ठीक पता है। तो वो उन्होंने विड्रॉ किया, क्या किया मुझको नहीं मालूम, लेकिन जो यूनिटी दिख रहा था वो यूनिटी इसका मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया नीचे में, और मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन एक लास्ट पॉइंट ये है कि बीजेपी से अभी कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है ये मैनिपुलेशंस में। ये सब मैं ये सब कहना भी नहीं बोलता कि इनकी वजह से उनकी वजह से, एक स्ट्रक्चर्ड वोट को कैप्चर करने का, लोगों को माइंड को भी कर स्पेस को कैप्चर कर। अभी आप गोदी मीडिया के चैनल्स देखिए, खुशी से लालोट है वो। नहीं, वो तो क्या कहते हैं, मैंने दिखाया था अनिल सर की, वो कह रहे थे कि आज सुबह फाइनल जो है रिजल्ट वो आए हैं, मतदान प्रतिशत, और एग्जिट पोल कल शाम को ही आ गया। उनके पास कौन सा ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें बिना नंबर डाले भी सब चीजें निकल आती है, मतलब कुछ नहीं डालना पड़ता आपको, सब कर लीजिए। तो या वो अब देख रहे हैं, तो अब पूरा मीडिया, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, प्रचार है। अब उनके पास प्रचार ही नहीं है। जो इशूज उठा रहे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का गोदी मीडिया में कहीं आ रहा था, लेकिन इतनी चीजें जीत कर लाए ना, इतने ऑड्स के बाद वो लाए जीत करके। इसके लिए उनको ये करिए कि मैनिपुलेशन ये सब के बाद भी इतना जीत करके आ गए, इसके लिए उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन ये इनफ नहीं है, इसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि वोट का मतलब क्या है, उसको आप क्यों नहीं बेचते। बेसिक सवाल आ गया है कि बेसिक डेमोक्रेसी को कि जो ये है को बचाना, वो कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है वो कर पाती हैं, इसी पर डिपेंड करेगा। अभी ये इलेक्शंस वगैरह लूज करेंगे और भी, और अब आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज राज्यसभा में सारी सीटें अब उनके पास आने वाली है, जो मन में आएगा कानून पास करेंगे। बहुत खतरे, बहुत डायमेंशन में उसको, ये सब छोटे छोटे एनालिसिस से हम लोग नहीं उसको डिकोड कर सकते हैं। वो बड़ा यही है जो आज कहा।